हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज का वीडियो बहुत ज्यादा अनोखा होने वाला है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अभी तक हमने एमएनएस पे चर्चा कर लिया, हमने एम्स पे चर्चा कर लिया, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं कि सबसे बढ़िया कौन है, एम्स बढ़िया है या एमएनएस बढ़िया है। और यकीन मानिए कि आप सभी के लिए यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप सभी बच्चे जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, साथ में यह सपना सोचते हैं कि यार एक ऐसा लाइफस्टाइल हो जिसको देख करके मजा आ जाए। कुछ ऐसा सोचते हैं कि इस देश को सर्व करने का बस एक मौका मिल जाए। कुछ ऐसा सोचते हैं कि काश वर्दी पहनने का जो है ना वो सपना पूरा हो जाए। तो आप सभी बच्चों के लिए यह वीडियो रहने वाला है। हम बात करेंगे एमएनएस क्या होता है और एम्स, अगर आप एम्स में जाते हो तो क्या लाइफस्टाइल होने वाली है आपकी, और एमएनएस में जाते हो तो क्या लाइफस्टाइल होने वाली है आपकी। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। अभी तक आप सभी बच्चों को हमने बताया था कि एम्स से बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हो, हर साल बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है, एम्स कंडक्ट कराता है, तो आप सभी क्या करोगे, 4 साल पढ़ाई करोगे। 4 साल पढ़ाई करने के बाद आपके पास बहुत बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप चाहो तो और हायर एजुकेशन पढ़ सकते हो ना, है ना, अपना करियर और बेहतर बना सकते हो, या एक बेसिक नॉर्सेट का पेपर होता है, यह हमने पहले भी आपको बताया था। चलो एक चार्ट बना लेते हैं कि अगर आप जो है बीएससी नर्सिंग करते हो, क्या करते हो, बीएससी नर्सिंग करते हो, कहां से करते हो, तो AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से करते हो। इसको करने के बाद 4 साल पढ़ाई करना पड़ेगा ना, 4 इयर्स पढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन खर्च नहीं आएगा, यह बिल्कुल याद रखना, कोई खर्च नहीं आएगा। अगर खर्च की बात करें तो मैक्स टू मैक्स 3 से 4 हजार, पूरे कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, 4 साल कोर्स की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री हो जाएगी। आप लोगों को कह सकते हो, आपकी जो समाज में प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाएगी कि अरे यार ये जो बच्चा है वो एम्स से पढ़ करके आया है, और एम्स से पढ़ करके आया है तो आपको जो वैल्यू है आपकी वो काफी बेहतर हो जाएगी। साथ में इसके बाद आप एक पेपर दे सकते हो, पेपर का नाम है नॉर्सेट, जो कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, ठीक है, नॉर्सेट NORCET। ये पेपर जो है ये आप दे सकते हो, चूंकि आपके पास बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स है, तो आप ये पेपर दे करके जो है वो क्या करोगे, नॉर्सेट एग्जाम दोगे और नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम निकाल करके अपना लाइफ एंजॉय करोगे। समझ में आया, इतना क्लियर हो गया ना। दूसरा यहां पे देखो कि अगर आप यहां पे एक बेनिफिट दिखा 3 से 4 हजार रुपया, ठीक है, इतने में ही आपको पूरा पढ़ाई हो जाएगा। अब जरा आइए समझते हैं एमएनएस को। एमएनएस क्या है कि 12th के एग्जाम देने के बाद, जैसे 2026 की बात कर लेते हैं, तो 2026 में आपको नीट का पेपर देना होता है। नीट के पेपर के साथ साथ और आपके 12th के पेपर के साथ साथ दोनों को मिला करके साथ में आप एमएनएस का एक मेरिट लिस्ट बनेगा। एमएनएस का मेरिट लिस्ट में क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। अगर आपका XYZ कोई भी नाम हो, ठीक है, XYZ नाम आ गया, XYZ के नाम के आने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जान लो आप, क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये एंट्रेंस टेस्ट देना होगा आपका। फिर टॉगी टेस्ट होता है, इसमें मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है कि एमएनएस क्या है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज, हमारे चैनल पे अपलोड है। बस ये एक समरी वे में मैं बता रहा हूं, चूंकि दोनों को कंपेयर करना है यहां। तो यहां पे आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, टॉगी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है एक ऐसा ही। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप 4 इयर्स के लिए जो है वो पढ़ाई करते हो, क्या, तो बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग की ही पढ़ाई करते हो। अब फंडा समझो, यहां आप क्या कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हो, यहां क्या कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हो। तो फायदा क्या है, यहां आपकी पूरी पढ़ाई 3 से 4 सालों में जो है वो कंप्लीट हो रही है, और ज्यादा नहीं, 3 से 4 हजार रुपए में कंप्लीट हो जा रही है। लेकिन यहां आपको, अब आप जैसे ही ये एग्जाम निकाल लिए, आप एक नॉर्मल विद्यार्थी नहीं रह गए। इस सेक्शन में देखोगे तो
स्टूडेंट हो आप, लेकिन इस सेक्शन में गवर्नमेंट स्टूडेंट के साथ साथ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो गए हो। क्या हो गए हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हो। आइए जरा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और बेहतर ढंग से समझिएगा। तो अब देखिए आपके सामने एक प्रॉपर जो है ये चार्ट खुल करके आ गया, ठीक है। समझिए सबसे एमएनएस को, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है। इंडियन आर्मी में आपको काम करने का मौका मिलता है। ये बहुत ही बेहतर जो है ये गवर्नमेंट जॉब है जिसमें पेंशन भी आपको मिलेगी, साथ में गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है यार, मजाक नहीं है। बीएससी नर्सिंग जैसे एग्जाम निकालोगे आपकी जॉब पक्की। आपको फिर 4 साल पढ़ाएंगे, 4 साल पढ़ाई करवाने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब कहां करवा देंगे? वो अपने आर्मी हॉस्पिटल में। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। इसका जो सैलरी है वो काफी बेहतर है। स्टडी करने के साथ साथ आपकी जो है वो सैलरी आपको मिलेगी। तीसरा यहां पे क्या है? तो यहां पे आपका जो मेडिकल फैसिलिटीज है और पर्क्स है वो सभी के सभी आपको यहां पे फ्री मिलने वाले हैं। साथ में ही जैसे ही आप एग्जाम देते हो, आपकी पढ़ाई पूरी होती है, आपके कंधे पे एक स्टार लग जाएगा और आप जाने जाओगे लेफ्टिनेंट के नाम से। समझ में आ रहा है? लेफ्टिनेंट के नाम से जाने जाओगे। साथ में एक सबसे बढ़िया और प्राइड मूवमेंट होता है कि आप इंडियन आर्मी के लिए सर्व कर रहे हो। समझ में आया? उसके बाद एक चीज यहां पे आपको जो है वो ऑलवेज फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्ट रूल, ठीक है। यानी कि यहां के रूल रेगुलेशन को आपको प्रॉपर फॉलो करना है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। चूंकि इंडियन आर्मी है तो यहां पे रूल रेगुलेशन आप समझ सकते हो कैसा है। वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर एम्स से करते हो तो एम्स आपके लिए टॉप एजुकेशनल स्टेज बन सकता है। यहां आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप एज अ स्टूडेंट रहोगे, यहां पे आप एम्प्लॉय नहीं रहोगे। यहां पे कोई भी पढ़ाई के दौरान आपको पैसे नहीं मिलेंगे। रिसर्च के लिए बहुत बेहतर जगह है। विदेश में जाकर के अपनी करियर बनाने के लिए काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी यहां निकल करके आती है। क्योंकि अगर एम्स की बात करें तो काफी जो है वो रिपोर्टेड ये स्टेज है, प्लेटफॉर्म है, संस्थान है। तो यहां पे आपकी जो है वो नाम काफी बेहतर होती है। दूसरा चीज की फ्लेक्सिबल करियर है। आप चाहो तो इसमें रिसर्च में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, जैसे चाहो आप अपने करियर को यहां से ट्विस्ट कर सकते हो। लेकिन ये कंफर्म जो है आप आर्मी के लिए सर्व करोगे, आपको एक गवर्नमेंट जॉब हो जाता है एमएनएस का एग्जाम निकालने के साथ में ही। अब यहां पे देखोगे कि यहां हायर स्टडी कर सकते हो। यहां स्टडी थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आपको बीएससी नर्सिंग करा देते हैं। अब आगे थोड़ा बहुत जो आपको पढ़ना है पढ़ते रहिए, लेकिन उसी में आपको जो है निपुण होना होता है, परफेक्ट होना होता है, ठीक है। इन सभी चीजों के बाद यहां पे जॉब की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये चीज भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप एम्स से पढ़े हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप लाखों बच्चे को पीछे छोड़ करके आगे बढ़े हो, तो यार जॉब कोई बड़ी चीज नहीं होती। अगर आप एम्स से पढ़े हो, आपके अंदर उतनी जो है वो तार्किक शक्ति है, अगर आपके अंदर उतनी बुद्धि है, तो आप बिल्कुल बेरोजगार तो नहीं मरने वाले, ठीक है। तो ये डिफरेंस निकल करके आता है। अब चलिए दोनों को जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। जॉब सिक्योरिटी एमएनएस के लिए 5 स्टार है, वही एम्स के लिए जो है वो 3 में से 2 स्टार दे रहे हैं। सैलरी जो है इसमें मिलेगी एमएनएस में, इसमें नहीं मिलेगी। जेंडर की बात करें तो एमएनएस यहां पे थोड़ा सा जो है ना वो आपको डिस्टरबेंस हो सकता है, ओनली फीमेल के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है। वही अगर एम्स की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो दिल्ली एम्स में बीएससी नर्सिंग सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसके अलावा दिल्ली से बाहर जितने भी एम्स है उसमें बॉयज भी जो है वो एलिजिबल है। हायर एजुकेशन जैसा मैंने बताया लिमिटेड है। यहां पे एम्स में एक्सीलेंट है, इसको और आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद यहां पे फॉरेन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो काफी लो है, चूंकि आपको सर्विस करना है इंडियन आर्मी के साथ, लेकिन एम्स में काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल करके आती है। तो ये टोटल डिफरेंस था आपका एम्स और एमएनएस के बीच में। आशा करता हूं कि ये डिफरेंस जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो डाउट है बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।